Good morning, students. Once again, my online classes. Myself, Pankaj Dwivedi. Let's start class 6, subject mathematics and chapter 5, fraction. And topic is ordering, comparing and ordering of the fractions. In this topic, we have to compare of two fractions. Who is bigger and who is smaller. इस टॉपिक में हम कंपेयर करेंगे दो फ्रैक्शंस में कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब टाइप ऑफ फ्रैक्शन भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो फर्स्ट टॉपिक हम कंपेयर करेंगे लाइक फ्रैक्शंस। द फर्स्ट टॉपिक इज लाइक फ्रैक्शंस, कंपेयरिंग अ लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों ने खूब स्टडी किया है। द फ्रैक्शंस व्हिच हैव सेम डिनोमिनेटर, बहुत सारे फ्रैक्शंस हों बट उनका डिनोमिनेटर सेम हो, मींस नीचे का नंबर सेम हो, तो उस फ्रैक्शंस को बोलेंगे लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शंस में कौन बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा। सुना सबने? अगर फ्रैक्शंस लाइक हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शंस बड़ा होगा। अब ये बड़ा है, फॉर एग्जांपल मैं पूछ लूं आपसे, हु इज बिगेस्ट 5/3 and 1/3, कौन बड़ा है? 5/3 and 1/3 डिनोमिनेटर आर सेम, बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस। न्यूमरेटर दोनों में, यहाँ न्यूमरेटर 5, यहाँ न्यूमरेटर 1, 5 ऊपर भी बड़ा कौन है? 5। देन वी से दैट दिस फ्रैक्शन। बट -7 -8 अपॉन 9 और 1/9, अब बोलो कौन बड़ा है? ये भी लाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर 9, डिनोमिनेटर 9, बट न्यूमरेटर हियर माइनस हियर प्लस, तो माइनस बड़ा होगा कि प्लस बड़ा होगा, ये भी ध्यान रखना है। अगर दो फ्रैक्शंस हैं और लाइक फ्रैक्शंस हैं बट एक माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस इज ऑलवेज लेस देन प्लस। माइनस हमेशा प्लस से छोटा ही होता है। ओके, नेक्स्ट 4/8 4/7 and 3/7, हु इज बिगर? डिनोमिनेटर आर सेम, 4 और 3 में बड़ा कौन है? ओके, मैं कह दूं -4/5 और 0 में कौन बड़ा है? ये फ्रैक्शंस है, ये भी फ्रैक्शन है, कैसे? इसको 0/1, ओके। कौन बड़ा है? -4/5 और 0/1 में कौन बड़ा है? तो आपका जवाब होगा ये माइनस है ये प्लस है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, देयरफॉर 0 बड़ा हो जाएगा और -4/5 छोटा हो जाएगा। एक और एग्जांपल, 9/13 and 99/13, हु इज बिगर? दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। 9 और 99 में बड़ा कौन है? 99, ये आपका बड़ा हो जाएगा। तो लाइक फ्रैक्शंस का मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा है। न्यूमरेटर, हियर न्यूमरेटर इज 5, हियर न्यूमरेटर इज 4, हियर न्यूमरेटर इज 9, हु इज बिगर? जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, डिनोमिनेटर सेम, 5 बड़ा, 5/3 बड़ा। इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है बट -8 -1 में कौन बड़ा है? 1, इसलिए बड़ा। 4/7 3/7, हु इज बिगर? डिनोमिनेटर सेम है तो 4 इज बिगर, 4 बड़ा हो जाएगा। यहां देखो -4/5 and 0/1, माइनस इज लेस देन 0, इसलिए बड़ा हो जाएगा। 13 डिनोमिनेटर सेम है, यहां 9, हु इज बिगर? 99/13 इज बिगर देन 9/13। अनलाइक फ्रैक्शन है सेम न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर सेम है, सपोज दैट 3/5 and 3/7, अगर न्यूमरेटर सेम है, इफ न्यूमरेटर आर सेम देन स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर इज बिगेस्ट फ्रैक्शन, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा। ओके, इफ न्यूमरेटर आर सेम देन स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन।
7 कौन बड़ा है? न्यूमरेटर आर सेम, न्यूमरेटर आर सेम, देन स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर इज बिगेस्ट फ्रैक्शन। स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? तो अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। अनलाइक फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर, अनलाइक फ्रैक्शन, दीस आर अनलाइक फ्रैक्शन बिकॉज़ डिनोमिनेटर आर नॉट सेम बट न्यूमरेटर क्या है? सेम है। तो इसमें से बड़ा कौन होगा? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा। एक और एग्जांपल -4/5 एंड 1/5। अब देखो यहां बड़ा क्या होगा? 4/5 एंड 4/7 कौन बड़ा है? अब पहली बात देखो यहां पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, न्यूमरेटर सेम है, बट न्यूमरेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो छोटा, तो बड़ा इसी होना चाहिए, बट ये बड़ा नहीं है, रीजन यहां नेगेटिव फ्रैक्शन है, इसलिए ये पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव फ्रैक्शन। क्लियर हो गया? तो यहां इस फ्रैक्शन में यही बताना था कि अनलाइक फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर सेम है, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। अनलाइक फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, अनलाइक फ्रैक्शन विद डिफरेंट न्यूमरेटर। अगर अनलाइक फ्रैक्शंस हैं और न्यूमरेटर भी अलग-अलग है, इट मींस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिफरेंट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिफरेंट। तो आप क्या करेंगे? तो मेरे पास कंपैरिजन करने के लिए दो मेथड हैं। देयर आर टू मेथड टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शंस with a different denominator, with a different denominator, with different denominator. Okay, first fraction क्या है? Let cross multiplication, let a upon b and b upon c upon d are two fractions. आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं, पहला a upon b, दूसरा c by d, दो फ्रैक्शंस हैं। इसकी ना तो डिनोमिनेटर सेम है ना ही न्यूमरेटर सेम है, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए फर्स्ट तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। a को b और c को d से मल्टीप्लाई करें यहां और यहां, तो फिर अगर हम करते हैं a को फर्स्ट केस यहां फर्स्ट नंबर मिलेगा, a को d से मल्टीप्लाई करो और b को c से मल्टीप्लाई करो। लिखिए किधर? a को d से मल्टीप्लाई करेंगे, ad इधर होना चाहिए, a को d से लेफ्ट साइड में, b को d से राइट साइड में। अगर ad बड़ा है देन a upon b is greater than c by d. Second, if AD is less than BC, then A by B is less than C upon D. Third, if A upon AD equal to BC, then A upon B is equal to C upon D. ये होगा। चलो एक बार फिर से मैं बताऊंगा। अनलाइक फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर। अनलाइक फ्रैक्शंस का मतलब जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो, और डिफरेंट न्यूमरेटर का मतलब जिसकी न्यूमरेटर भी सेम ना हो। तो इसके लिए कंपैरिजन करने के लिए मेरे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सपोज दैट a by d and c by d are two fractions,
A upon B and C upon D are two fractions, then we क्रॉस मल्टीप्लाई A को B से मल्टीप्लाई करेंगे और B को C से मल्टीप्लाई करेंगे। AD BC, AD को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड में, याद रखिए AD को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड में और BC को मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड में लिखना है। AD लेफ्ट साइड में, BC राइट साइड में। अगर AD बड़ा है BC से, AD is greater than BC, then A by B is greater than C by D. If AD is less than B by C, then A by B is less than C by D. And if AD equal to BC, then A by B equal to C by D. Therefore, comparison of two unlike fractions with different numerator. First of all, हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इजी विद एग्जांपल। ये समझ में आ गया? अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल 5 by 9 and 13 by 4. 5 by 9 and 13 by 14. Suppose that who is bigger? कौन सा बड़ा है? मुझे नहीं मालूम, न्यूमरेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, then we cross multiply 5 multiply 14 लेफ्ट साइड लिखेंगे और 9 multiply 13 9 multiply 13 तो 9 multiply 13 14 5 जा 70 13 9 जा 170 who is bigger 70 170 ये बड़ा है therefore 5 by 9 is less than 13 by 14. ओके समझ में आ गया? एक और एग्जांपल 4 by 7 and 8 by 15. 4 by 7 and 8 by 15. Who is bigger? Cross multiply. ये इसमें 4 multiply 15 and 7 multiply 8. 15 4 जा 60, 7 4 जा 56, 7 8 जा 56. ये बड़ा है, therefore ये बड़ा है. Okay? So then comparison of a cross multiplication is very easy. Comparison of a two fractions if numerator and denominator both are different. अगर numerator और denominator दोनों ही अलग-अलग हो और आपको फाइंड करना हो who is bigger, कौन सा बड़ा है, then we cross multiply. क्रॉस मल्टीप्लाई में ये बहुत याद रखना है कि मेन डायगोनल, इसको मेन डायगोनल बोलते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में ही लिखना है, b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में लिखना है। अगर इसको राइट साइड में लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। a मल्टीप्लाई d then we put लेफ्ट साइड and b मल्टीप्लाई c then put राइट हैंड साइड। अब देखो AD बड़ा है तो ये बड़ा, BC बड़ा है तो ये बड़ा, दोनों बराबर बिल्कुल हो जाएगा। कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन विद डिफरेंट न्यूमरेटर बाय चेंज into like fractions. First of all हम इन दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करें who is bigger who is smaller। तो I have two method. First method is cross multiplication and second fractions equal to change in the like fractions। चेंज इन द लाइक फ्रैक्शन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने समझ लिया। अब इसको लाइक फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करके कंपेयर करेंगे वो देखेंगे। 3 by 4 and 5 by 7 both are unlike fraction, reason both are denominator are different, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर यहाँ क्या है 3 और 5 है, न्यूमरेटर भी अलग-अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग-अलग है। तो इसके लिए क्या करेंगे लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। तो 3 by 4 और 5 by 7 ये डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शंस में चेंज इनटू लाइक फ्रैक्शंस, इनको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना है। तो 3 और 7 का एलसीएम, वो सॉरी 4 और 7 का एलसीएम, 4 और 7 का एलसीएम क्या होगा? व्हाट डू मीन एलसीएम ऑफ 4 and 7 बोथ आर को प्राइम नंबर, दोनों ही को प्राइम नंबर हैं तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो 4 7 का 28, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 28। इस
इसीलिए क्या करेंगे, इसको 28 बनाने के लिए 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ऊपर 3, और 7 को मल्टीप्लाई करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर न्यूमरेटर 3 था, ऊपर न्यूमरेटर 5 था। अब बोलो 3/4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये 7/7 these are equivalent fraction, 7 3 जा 21/28, 4 से डिनोमिनेटर में, तो 4 से न्यूमरेटर में भी 4 5 जा 20/28। ओके, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, इस फ्रैक्शंस का और इस फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आपको देखना क्या है, 21/28 और 20/28 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इट मींस लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो अगर लाइक फ्रैक्शंस हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा हो जाएगा। न्यूमरेटर 21, न्यूमरेटर 20, 21 इज बिगर देन 28। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 21 इज गेट फ्रॉम 3/4 लिखेंगे आंसर, एंड 20/28 इज गेट फ्रॉम 5/7, ये 5/7 हो गया। तो दिस मेथड नेम इज चेंज इनटू लाइक फ्रैक्शंस। हम दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करके, और लाइक फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करके। डिनोमिनेटर का सेम करने के लिए क्या करेंगे, 4 और 7 का एलसीएम ऑफ 4 एंड 7 तो है 7, ठीक, तो क्या आएगा 28। अब बोलो यहाँ 4 था, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो 28 होगा। तो 7 से अगर डिनोमिनेटर में दिया तो 7 से न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ये डिनोमिनेटर 7 को 28 बनाना है, 7 4 जा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 4 से न्यूमरेटर में, तो ये 3/4 चेंज होकर के हो गया 28, तो 21/28, ये 5/7 चेंज होकर के हो गया 20/28। अब देखो ये दोनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। 20/28 इज बिगर देन 20/28। ओके, तो 21 बड़ा हो गया, 20 छोटा हो गया, इसलिए ये फ्रैक्शंस बड़ा है, ये छोटा है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 21/28 गेट फ्रॉम 3/4, इससे मिला था तो 3/4 याद रखिएगा। 20/28 इज गेट फ्रॉम 5/7 लिख दिया। ओके, सिमिलरली वहां भी देखा जाए 4 और 8 का एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे दो नंबर है मेरे पास, एक 4 है दूसरा 8 है। क्या 4 के टेबल में 8 आता है? क्या 4 का टेबल पढ़ो 8 आएगा? यस, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8 आ जाता है, तो बड़ा नंबर एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम इज 8 एंड एलसीएम इज 4। तो अब इन दोनों का एलसीएम मुझे 8 आया, तो 8 ही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। 5/4 इसको हम 8 बनाना है, डिनोमिनेटर को 4 2 जाएगा, डिनोमिनेटर 2 से, देन अगेन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर इनटू 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, और लास्ट वाला फ्रैक्शन क्या है 7/8। अब 7/8 को डिनोमिनेटर 8 से कुछ चेंज नहीं करना है, 7/8। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसका डिनोमिनेटर 8 इसका डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर जिससे बड़ा है 10/8 और 7/8 who is bigger 10/8। 10/8 is get from 5/4, therefore 5/4 is greater than 7/8। ओके, तो हमने सीखा दो फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर करेंगे। दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए मेरे पास 3 तरीके, आई हैव 3 मेथड। फर्स्ट मेथड लाइक फ्रैक्शंस, अगर फ्रैक्शंस लाइक है पहले से, अगर ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, ठीक। अनलाइक फ्रैक्शंस का मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हो सकता है डिनोमिनेटर सेम ना हो तो न्यूमरेटर सेम हो। अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा, ओके। हो सकता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही सेम ना हो, तो उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करेंगे, सबसे सुटेबल है। एक एग्जांपल हम और करेंगे, कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस 3/5 7/5।
Okay. Example 1, example 2, example 3. In this example, we find out denominator or same. In this example, we find out denominator or same. If denominator are same, then biggest numerator is biggest fraction. तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. ये डिनोमिनेटर और सेम 5 और 5. तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा. न्यूमरेटर 3 और 7 कौन बड़ा है? 7 इसलिए बड़ा है. ओके. हियर न्यूमरेटर आर सेम. यहां पर देखा हूं न्यूमरेटर सेम है. अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर 7 है, 9 कौन छोटा है? ये वाला. If numerator and denominator both are not same, then we find out who is fraction bigger. Then we find out by the cross multiplication. Cross multiplication means 3 multiply 8 and 5 multiply 7. 3 multiply 8 is equal to 24. 5 7 is 35. Who is bigger? 35. It means 7 by 8 is bigger than 3 by 5.